पिछले कई दिनों से देश में एक फिल्म को लेकर गंभीर चर्चा है। सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज है, तो फिल्म निर्माता निर्देशक जगह जगह फिल्म के प्रचार में इस बात को स्पष्ट करने में लगे हैं कि ये फिल्म पहले बनने चाहिए थी जो उन्होंने अब बनाई है। 1990 में कश्मीर में हुए नरसंहार के वक्त सरकार में बैठे लोग लगातार फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। कई कह रहे हैं कि ये फिल्म सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, तो कई ने इसे सियासी स्टंट बताया है। इन सब के बीच एक बात जो थोड़ी धूमिल हो रही है वो है उन कश्मीर पीड़ितों का दर्द। सभी अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने में व्यस्त हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जमीन, अपना घर, अपने लोगों को खोया, उन पर क्या इतनी चर्चा हो रही है जितनी की फिल्म के बनने या ना बनने पर। इन्हीं सवालों के बीच हमने ये तय किया कि हम फिल्म से इतर उन पीड़ितों के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी बात आम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने 1990 में कश्मीर में हुए नरसंहार और हिंसा में वहां से पलायन कर चुके लोगों को अमर उजाला के स्टूडियो में बुलाया और उनसे उनकी पीड़ा और उनके दर्द को समझने की कोशिश की। अमर उजाला से बातचीत में वहां से परिवार सहित पलायन कर चुकी श्वेता ने बताया कि उनका रिश्ता कैसे उनके अपनों से टूट गया, वो कैसे अपनों से छूट गईं। उनके अपने लोगों से वो अलग हो गईं, कोई कहीं भागा तो कोई कहीं जाकर बसा। हमारे खुद के रिलेशंस बिखर गए। हमारे वहाँ कश्मीर में हम सब एक साथ रहते थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद हम अपने भाई भाई से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई किसी स्टेट में है, कोई कहीं है। जहाँ एक साथ रहते थे, जीरो से हमने फिर से स्टार्ट किया। स्कूल्स में मैंने माइग्रेंट स्कूल में, हमारे को माइग्रेंट्स कहते थे अपने ही स्टेट में, जबकि हम और किसी स्टेट में भी नहीं गए थे, जम्मू में गए थे। J&K is the one state, but still we were called migrants. और हमारे को बोलते थे, हम इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते थे, बोलते थे ये माइग्रेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस बीच उस हिंसा की त्रासदी झेल चुके एक शख्स ने बताया कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाए और किसी भी मुस्लिम परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म में दिखाया गया है कि भाई कुछ बंदूक वाले कश्मीरी पंडितों को इस तरह भगा रहे हैं, मार रहे हैं। अब दूसरा पक्ष ये था कि क्या कश्मीरी पंडितों ने एकजुट होकर कहीं से ट्रेनिंग लेके क्या किसी मुसलमान लड़की को आरी में चीरा, क्या किसी मुसलमान लड़की को ड्रम में गोलियों से, वो उसका दूसरा पक्ष था। मगर उसका दूसरा पक्ष ये है जो फिल्म में दिखाया गया, कश्मीरी पंडितों की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं था, बल्कि एक लाइन में अग्निहोत्री ने ये बोला है कि कश्मीरी पंडितों ने कभी गन नहीं उठाया। आगे अपनी चर्चा में भावुक होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी को लगता है कि फिल्म में दिखाई गई चीजें झूठी हैं, तो वो खुद जाकर वहां देख लें, क्योंकि वो गांव अभी भी मौजूद है और वो आरा मशीन अभी भी मौजूद है जिससे वहां लोगों को काटा गया था। इसलिए इस तरह के सवाल उठाना बंद किया जाए। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये घटनाएं सत्य हैं? मैं भारत के जनमानस को ये बताना चाहता हूँ, ये जख्म खोल के नमक छेड़ने बराबर है। वो आरा तो उसने बदल दिया होगा, मोटर भी बदल दिया होगा, वो आरा अभी भी वही है, आरे का मालिक भी वही है, मालिक नहीं होगा उसका बेटा वही है। 40 सीटों की बस करके जाइए, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले लीजिए, वो आरा देख के आइए। वो गांव जहां पर ये 23 लोग मारे गए एक एक करके, वो गांव वही है, वो हवा में तो नहीं उड़ गया। वो सीढ़ियाँ वही हैं, वो मकान वही है, मकान गिरा होगा, मकान तो वही है, वो गली कोचे वही हैं। बस लेके जाइए, वो गली कोचे देखिए, शायद खून के कुछ धब्बे आज भी पड़े होंगे। तो ये उठाना, सवाल उठाना सत्य घटना है कि नहीं है, ये नमक छिड़कने के बराबर है। कश्मीर की सड़कों पर उस वक्त के नजारे कैसे थे, कौन से नारे बच्चे से लेकर बड़े तक सड़कों पर लगा रहे थे, ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हुआ बाइक्स पर अनाउंसमेंट हुई, रास्ते भर में होता था, बच्चे लगाते थे रिल्यो, चलियो या गलियो। रिल्यो मीन्स मिल जाओ, मिल जाओ means actually get converted to a particular faith and leave your religion. गलियो means अगर पहला ऑप्शन है रलियो, यू कन्वर्ट, दूसरा ऑप्शन है चलियो, चलियो मीन्स यू इस जगह को छोड़ दो, मीन्स यू रन अवे फ्रॉम हेयर।
तीसरा है गलियो, मीन्स इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर द फर्स्ट टू ऑप्शंस रलियो और चलियो, देन गलियो मीन्स कि यू हैव टू डाई देन। नरसंहार के वक्त की कहानी सुनकर आप निश्चित ही विचलित हो सकते हैं, पर ये जानना जरूरी है कि कैसे माहौल से ये लोग निकल कर आए हैं और 32 साल बीतने पर भी इनके दर्द को समझने के लिए एक फिल्म जरिया बनी। 6 थे बच्चे, उनमें से एक बच्चा कहीं गया था जो बच गया, जो आज भी मेरे ख्याल इस फिल्म में दिखाया गया है। और 24 लोग जब गोलियां चली, 23 लोग आतंकवादियों ने मार गिराए लाइन में। एक बच्चा 2.5 साल का जो मां के नीचे उसने छुपाने की कोशिश की थी, चुप था। और जब ये आतंकवादी, ये टेररिस्ट, ये जहादीज वहां से जाने लगे, उस बच्चे ने चिल्लाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। एक टेररिस्ट दूसरे को कहता है बच्चू जिंदा इन कश्मीरी मीन्स, नहीं, वो कहता है उसको आवाज आ रही है, वो कहते हैं आवाज आ रही है। तो दूसरे ने कहा इसको चुप करा दो, सुला दो। उस टेररिस्ट ने 2.5 साल के बच्चे को गोली मार के 24वां वो कैजुअलिटी करके वो वहां से निकल गए। इनसे बातचीत के दौरान हमने ये महसूस किया कि कोई फिल्म हो या कोई शो इनका दर्द नहीं बांट सकती और ना ही इनके जख्मों को मरहम लगा सकती है। हमारे बीच बैठी रीतपीर ने बताया कि कैसे उनके पिता अपने घर की वापसी के इंतजार में बीमार हो गए और आंखों में आंसू और मन में आस लिए दुनिया को अलविदा कह गए। कहाँ वो माहौल जॉइंट फैमिली में, कश्मीरियों का कल्चर रहा है कि जॉइंट फैमिली में रहते थे और यहाँ आके ये सारे बिखर गए, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आहिस्ता 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 से उनको डिमेंशिया प्रॉब्लम हुई और ये कहते कहते वो स्वर्गवास हो गए कि हम कश्मीर कब जाए, कब हम अपने घर जाए। डिमेंशिया में भी वो बोलते थे कि कब हम अपने घर जाए। उनके लिए ये बहुत दर्दनाक स्थिति थी। ये और ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत कहानियां हैं जिसने रूह झकझोर दी। सिसकियों को आवाज देती एक फिल्म ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा वर्ग भी देश के किसी हिस्से में रह रहा था जिसने इतना दर्द, इतनी यातनाएं सही, पर इनके दर्द को न किसी ने उजागर किया और न ही पिछले 32 सालों में किसी ने इस पर बात की। इन मजबूत लोगों को जो कि शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श तक का सफर तय किया है और बिना किसी शिकायत के, इन सब को अमर उजाला सलाम करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।